नमस्ते, मैं हूँ अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज का इस टॉपिक में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि सेक्सुअली जब इन्वॉल्व होते हैं तो लोग मैक्सिमम चीज़ों को ट्राई करते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप के पोजीशंस हो जाते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं अपने सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करने के लिए, जिसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ओरल सेक्स के बारे में, जिसके ऊपर मैं आज आपसे बात करूँगी और बताऊँगी कि ये राइट होता है या फिर रॉन्ग होता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था और पूछा भी था, तो मुझे लगा ये बात आप सब से शेयर करनी चाहिए कि यह एक्चुअल में राइट होता है या फिर रॉन्ग होता है। तो मेरा पर्सनली जो मानना है, चीज़ों को मैंने स्टडी किया है और लोगों के बहुत सारे सवालों के थ्रू ये पता किया है कि ये जो ओरल सेक्स होता है, ये सबसे पहले आपके जो इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके ऊपर इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने क्या किया हुआ है, पहले से ही कुछ ऐसे वेबसाइट पे जा कर के देखा हुआ है जहाँ पे लोग अजीबोगरीब तरह से चीज़ों को यूज़ करते हैं और फिर सेक्सुअली जब लाइफ को एंजॉय करते हैं तो उसमें चीज़ों को अप्लाई भी करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि चीज़ें गलत तब होती है जब आप उसको गलत रूप में लेकर के करते हैं, गलत रूप में करके हम यूज़ करते हैं और आगे की तरफ उसको मूव करते हुए जाते हैं। तो जब सेक्सुअली इंटर रिलेशनशिप स्थापित होता है तो उसमें मेल और फीमेल दोनों का 100% सहमति होता है, तभी जाकर के एक खूबसूरत सा रिलेशनशिप बनता है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे पार्टनर्स जो होते हैं इस वाले ओरल पोजीशन को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। इसको अवॉइड करना आपकी मर्ज़ी है, सेलेक्ट करना आपकी मर्ज़ी है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप इसको यूज़ करते तो क्या इसका कोई बैड इफ़ेक्ट है। तो यस, अगर आप बैड इफ़ेक्ट के बारे में जानोगे, एक व्यक्ति ने पूछा भी था तो मैंने उनको सलाह भी दिया था, चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया था। तो इसके जो बैड इफ़ेक्ट होते हैं आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले बैड इफ़ेक्ट जो होता है वो आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मान लीजिए फीमेल आपकी पार्टनर है, ऑब्वियसली आपको लिकिंग करना पसंद है। किसी मेल पार्टनर जो अपने फीमेल पार्टनर को लिकिंग करते हैं, टंग से लिकिंग करते हैं, ओरली सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर इसका जो बैड इफ़ेक्ट है, इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट है, वह पूरी तरह डिपेंड करता है कि फ़ीमेल का ऑर्गेनिज़म जो है, यानी कि फ़ीमेल का जो प्राइवेट पार्ट्स है सेक्सुअली इन्वॉल्व होने के लिए उसका स्ट्रक्चर कैसा है। फीमेल का जो ये पार्ट होता है, यानी कि मैं बात करूँ तो वेजाइना के बारे में बात कर रही हूँ। इस वेजाइना का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर मैं बात कर रही हूँ। तो स्ट्रक्चर में क्या होगा कि कुछ जो फीमेल्स होती है उनका वेजाइना के स्ट्रक्चर जो होता है वो ठीक नहीं होता है। दैट मीन्स वहाँ पे क्या हो सकता है, आपका इरेगुलरिटी देखने को मिलता है। इरेगुलरिटी दैट मीन्स आपका वहाँ पे जो है चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है। अब कॉम्प्लेक्स किस सेंस में होगा, मान लीजिए हो सकता है वहाँ का जो उनका स्किन है वो ठीक ना हो। अब स्किन ठीक ना होने के पीछे का मेन वजह होता है कि चीज़ें जो होती है, बहुत सारे फीमेल जो होती है वो सोप को यूज़ करती है, बहुत सारे फीमेल जो होती है वो क्लींजर का यूज़ करती है, बहुत सारे फीमेल जो होती है रेज़र का यूज़ करती हैं अपने स्किन के ऊपर जो आए हेयर्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए। कई बार चीज़ें जो होती है हम अनवांटेड रूप से जो गलत होती हैं, सस्ती होती है, उसको भी अगर हम प्राइवेट पार्ट्स में अगर यूज़ करते हैं चीज़ों को रिमूव करने के लिए, तो चीज़ें यहाँ पे क्या है, आपके हेयर्स हैं। आप सब जानते हैं कि जेनाइटल रीजन में हेयर्स को बनाया है, भगवान ने बनाया है, दिया है उन सारी चीज़ों को। दैट मीन्स उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रोल होता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो लोग जो होते हैं उस चीज़ को रिमूव करने के लिए सीजर का, सोप का लगा करके या फिर क्लींजर का, बहुत सारे चीज़ें आती है, क्रीम्स वगैरह का यूज़ करती है, जिस वजह से वहाँ का जो स्किन होता है वो बहुत ज़्यादा कभी कभी रफ़ हो जाता है। जब रफ़ हो जाता है तो उस केस में इन्फेक्शन जो आप बोलते हैं, इन्फेक्शन फैलने का डर होता है। अब इन्फेक्शन जो फैलता है, ये जो रेज़र आप यूज़ करते हैं उसमें के ब्लेड से हो सकता है। ब्लेड जो होता है कंटिन्यूसली अगर आप यूज़ करते हैं तो उस ब्लेड के माध्यम से मान लीजिए कभी कट लग गया तो ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न हो जाता है और वहाँ से किसी भी पैथोजन का आपके बॉडी के अंदर में एंटर करने के लिए सिचुएशन प्रोवाइड करा देता है। तो इस तरह से अगर इन्फेक्टेड एरिया है, स्किन है,
तो हो सकता है कि इस वाले रीज़न में जो भी आपका फ्लूइड आ रहा है, तो फ्लूइड में क्या होता है, बिकॉज आप जानते हैं कि जब भी हम लोग कॉपुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो फीमेल का वजाइने से भी बहुत सारे लिक्विड पार्ट्स रिलीज़ होती है। तो वो लिक्विड पार्ट जो होता है अगर रिलीज़ होती है और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो उसमें नहीं होनी चाहिए वो भी आ जाती है, तो कभी कभी उसका स्मेल जो होता है बहुत ख़राब स्मेल आता है। और उस केस में अगर आप ओरली इन्वॉल्व हो रहे हैं और लीकिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपको इश्यूज हो सकते हैं। आपको भी इन्फेक्शन मुंह के थ्रू आपके बॉडी में भी जा सकता है, आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो जब भी आप ओरली इन्वॉल्व होती हैं, मैं आपको एक और चीज़ सारी फीमेल्स को बता दूं कि अगर आप ओरली पेनिस को लेकर के सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें भी मेल से पूछना पड़ेगा। मेल के केस में ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं मेल का जो पेनिस है, पेनिस के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अब पेनिस के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है, यही जो मैंने स्किन से रिलेटेड बताया है। हो सकता है इनका स्किन जो है बहुत रफ़ हो गया हो। तो अब रफ़ किस लिए हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो मेल मस्टरबेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा साबुन वगैरह का यूज़ कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा अपने हाथों से रफ़ करते हैं, बहुत मान लीजिए स्किन रफ़ हो गया हुआ है तो वहाँ पे आपको क्रीम लगाना चाहिए, कुछ ऐसा चीज़ अप्लाई करना चाहिए जिससे आपका स्किन हमेशा साफ़ सुथरा रहे। हो सकता है वहाँ पे आपको फोड़ा फुंसी है और उस केस में अगर कोई फीमेल ओरली इन्वॉल्व हो रही है, अपना माउथ को यूज़ कर रही है पेनिस के ओरली सेक्स के रूप में, तो फिर आपको इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके मुंह में भी इन्फेक्शन फैल सकता है। तो ये जो ओरल सेक्स जो होता है, ये राइट और रॉन्ग जो है पूरी तरह सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका स्किन वाला एरिया जो है ख़राब है तो आपको यह क्या कर सकता है, नेगेटिव फीडबैक दे सकता है। और पॉजिटिव के बात करूँ मैं तो पॉजिटिवली कोई भी ज़्यादा बहुत अच्छा बेनिफिशियल नहीं है, बहुत अच्छा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ये टोटली जो होता है पार्टनर्स के माइंड के ऊपर डिपेंड होता है, पार्टनर्स की सहमति के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप ओके हैं इससे तो ओके है, अगर नहीं ओके है तो आप इन सारी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। कभी भी इस सारी चीज़ों के लिए फीमेल के या फिर मेल के ऊपर कभी भी प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ ये सारी जो चीज़ें होती है बहुत ही खूबसूरत होती है और एक फ़्लो में होने वाली चीज़ होती है। तो कभी भी प्रेशराइज़ करके आप चीज़ों को ख़राब ना करें, ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको जवाब दे सकती हूँ और देती भी हूँ, लोगों के डाउट्स को क्लियर करती हूँ और प्राइवेसी को पूरा मेंटेन किया जाता है। वहाँ पे आपके चैट कहीं भी शेयर नहीं किए जाते हैं, तो आप बेफिक्र होकर के मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आज का ये जो सेशन था इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझने के लिए मिली होंगी और आपने वीडियो को एंजॉय भी किया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद।